सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो हब बाय मनु सिंघानिया। तो बच्चा पार्टी, आज हम लोग देखने वाले हैं नए चैप्टर। क्या चीज़? क्लास 10th बिहार बोर्ड के साइंस का इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो क्या, विद्युत धारा। उससे रिलेटेड हम लोग आज है जो क्वेश्चंस देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। जो 2023 में जो आप लोग के एग्जाम होंगे उसमें जो पूछ जाएंगे उसी टाइप के क्वेश्चन हम लोग है जो आज देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो आपको है जो क्या पूछा गया है, और ज़्यादा से ज़्यादा है जो वीडियो को शेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा है जो इस वीडियो को क्या करें, लाभ उठा सकें। तो ठीक है, तो आप लोग है जो शेयर कीजिए आगे। और इसमें है जो जितने भी क्वेश्चन आपको बतलाए जाएंगे, जो लगभग क्वेश्चन आपको है जो क्या है, क्लास 10th के जो बोर्ड एग्जाम होंगे उसमें ये भी यही क्वेश्चन है जो हूबहू आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा है जो वीडियो को शेयर करें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। तो जो विद्युत प्रतिरोध होता है उसका मात्रक होता है, तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में जैसे दिया हुआ एम्पियर, बी में दिया हुआ वोल्ट, सी में दिया ओम, डी में दिया हुआ वाट। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए का क्या है, सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी है, क्या है, ओम होगा जो ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। चलिए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है विभव का मात्रक है। जो विभव है उसका मात्रक क्या होता है, विभव का मात्रा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया एम्पियर, बी में दिया वोल्ट, सी में दिया ओम, डी में दिया वाट। तो जो विभव का मात्रा होता है जो क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा सही, तो बी नंबर क्या होता है, वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी है जो इसका क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या पूछा गया निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है। इसमें से कौन है जो अर्धचालक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया सिलिकॉन, बी में दिया जर्मेनियम, डी में सी में दिया पारा, डी में दिया कोई नहीं। तो इसमें जो देखिए थ्री का जो ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा, सी नंबर पारा। ऑप्शन नंबर सी होगा जो क्या होगा, सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चंस देखिए। 4 नंबर क्वेश्चंस में आपसे पूछा गया है कि वोल्ट और क्या है, वोल्ट पर एम्पियर प्रदर्शित करता है। तो क्या प्रदर्शित करता है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है एम्पियर को, बी में दिया हुआ वोल्ट को, सी में दिया ओम को, डी में दिया हुआ वाट को। तो इसका 4 का जो सही आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, ओम इसका जो क्या है सही आंसर, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। जो विद्युत धारा होता है जो उसका में एसआई मात्रक है, तो क्या होता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक, जिसको हम लोग बोलते हैं एसआई यूनिट, ठीक है, इंग्लिश में। तो उसका जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो ए में दिया हुआ वाट, बी में दिया हुआ वोल्ट, सी में दिया ओम, डी में दिया एम्पियर। तो 5 का जो आपको सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। हम देखिए ज़्यादा एक्सप्लेन इसमें नहीं कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव की तरह देखेंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। उसमें है जो आपको जो भी सब्जेक्टिव से क्वेश्चन रिलेटेड रहेगा उसमें हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आपको, ठीक है। ज़्यादा है जो टाइम नहीं लेना है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है जो देखेंगे वो ज़्यादा सही रहेगा, और जहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए रहेगा उसको हम एक्सप्लेन जरूर करेंगे, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। और जो आपको लगेगा कि नहीं ये मेन टॉपिक है, ये आने के इसका चांसेस ज़्यादा हैं, तो उसको है और अच्छी तरीके से आपको है जो नोट की तरफ देख करके समझाया जाएगा, तो ठीक है। चलिए 5 का आंसर कौन सा है, डी नंबर ऑप्शन है जो आपको सही है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है 1 और 2 और 3 क्या ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने का समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1 ओम, बी में दिया है 2 ओम, सी में दिया है 3 ओम, डी में दिया है 6 ओम, 6 ओम। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, 6 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी 6 ओम है जो इसका क्या होगा आंसर सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है कि ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर है। तो ओम जो होता है, ओम का जो नियम है, जो ला, जो ओम का जो ला है, नियम है जो भी, तो उसका है जो परिभाषित करने में जो किसका मान अचर है, मतलब अचर है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया क्या, विभवांतर का है, बी में दिया धारा का है, सी में दिया ताप का, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर कौन सा 7 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो सी नंबर क्या होगा, ताप है जो इसका क्या है सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित कर नहीं करता है। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित जो इसमें दिया गया है इनमें से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को क्या है निरूपित नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है क्या,
I2R, बी में दिया हुआ IR2, सी में दिया हुआ है BI, अब डी में दिया BE2/R। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा? तो 8 का ऑप्शन नंबर, तो बी नंबर ऑप्शन है क्या होगा? IR2 इसका ऑप्शन है जो आपको क्या होगा, ये बी नंबर ऑप्शन है जो सही होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 में आपसे पूछा गया है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। जो विभवांतर होता है उसका एसआई है जो मात्रक क्या है, एसआई यूनिट क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है जैसे जूल दिया हुआ है, बी में दिया हुआ वाट, सी में दिया हुआ एम्पियर, डी में दिया हुआ है वोल्ट। तो इसका जो 9 का जो आपको सही आंसर क्या होगा बच्चा पार्टी? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, वोल्ट होगा जो आपको क्या होगा सही आंसर। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चंस में आपको पूछा गया है कि 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तनु का प्रतिरोध, जो 100 वाट का जो बल्ब होता है, जे क्या जो 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तनु का प्रतिरोध क्या होगा, जो उसका तनु होता है उसका प्रतिरोध मतलब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ कितना कितना दिया हुआ है, तब दिया हुआ है 900 ओम। कितना दिया हुआ है? 900 ओम। बी में दिया हुआ है क्या? 484 ओम। सी में दिया हुआ है क्या? 220 ओम। डी में दिया हुआ है 100 ओम। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा आपको 10 का, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा जो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 में पूछा गया है टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। मतलब इसमें जो है कितने डिग्री सेल्सियस पे जो टंगस्टन है जो पिघलता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या सही होगा देखते हैं। ऑप्शन पहले ए में दिया हुआ 2500 डिग्री सेल्सियस, बी में दिया 3000 डिग्री सेल्सियस, सी में दिया 3500 डिग्री सेल्सियस, डी में दिया हुआ 4000 डिग्री सेल्सियस। इसका जो सही आंसर है 11 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो सी नंबर ऑप्शन है 3500 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विद्युत शक्ति का मात्रक है, जो विद्युत शक्ति है उसका मात्रक क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है क्या? विद्युत शक्ति का जो मात्रक है जो क्या है, ऑप्शन नंबर ए में दिया एम्पियर, बी में दिया वोल्ट, सी में दिया ओम, डी में दिया हुआ है वाट। तो 12 का जो आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है जो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी वाट। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या? पूछा गया है कि प्रतिरोध का मात्रक, वो था जो विद्युत शक्ति का मात्रक, यह है प्रतिरोध का मात्रक। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है जूल, बी में दिया हुआ एम्पियर, सी में दिया हुआ वाट, डी में दिया हुआ है ओम। तो 13 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है जो इसका भी क्या होगा 13 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी नंबर ओम होगा जिसका क्या होगा सही आंसर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 12 13 हम लोगों ने देखा, अब देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपसे क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि मतलब 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। तो कितना? ऑप्शन नंबर ए में दिया 6 जूल, बी में दिया 24 जूल, सी में दिया हुआ है 14 जूल, डी में दिया हुआ 10 जूल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 14 का ऑप्शन नंबर बी होगा, 24 जूल होगा जो इसका क्या होगा सही आंसर होगा। कितना? 24 जूल। ठीक है, आगे बढ़िए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 में आपसे पूछा गया है कि सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। जो सेल होता है, सेल के विद्युत वाहक बल का जो मात्रक होता है कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया ओम, बी में दिया वोल्ट, सी में दिया एम्पियर, डी में दिया कूलॉम। तो देखिए इसका जो सही आंसर है जो आपको क्या लग रहा है बच्चा पार्टी आपको, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होना चाहिए? तो बी नंबर ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए इसका बच्चा पार्टी? तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर है जो इसका सही आंसर है। क्या? 15 का ऑप्शन नंबर बी बोल्ड। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि 1 मीटर के स्केल पर 0 तथा 2a के बीच 20 विभाग है, इसका क्या है? अल्पतमांक है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया कितना? तब 0.1 ए, बी में दिया 0.0 ए, सी में दिया 0.2 ए, डी में दिया 0.02 ए। तो ऑप्शन इसका क्या होगा? 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा जो क्या होगा 0.1 ए। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया आवेश का एसआई मात्रक होता है। जो आवेश जो होता है उसका एसआई मात्रक होता है तो कितना होता है?
था। ऑप्शन नंबर आपको दिया गया है जैसे क्या बोल्ट, बी में दिया हुआ ओम, सी में दिया हुआ जूल, डी में दिया हुआ कूलॉम्स। तो इसका जो सही आंसर क्या है आपको 17 का, तो ऑप्शन नंबर सी जूल होगा जो क्या होगा इसका सही आंसर है। ठीक है, जूल। आगे बढ़िए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ तक देखे, 17 क्वेश्चन देखे। अब आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाह, मतलब किसी भी चालक मतलब तार जो होता है, तार से अगर विद्युत धारा को हम प्रवाहित कर जब होती है तो क्या गतिशील कण होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया परमाणु, बी में दिया आयन, सी में दिया प्रोटॉन, डी में दिया इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो सही आंसर क्या है 18 का ऑप्शन नंबर क्या है, डी नंबर है जो ऑप्शन इसका सही है। क्या है, डी। जे अब देखिए नीचे 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया ओम, ओम क्या है ओम -1, और बी में दिया ओम मीटर, और सी में दिया ओम बाय मीटर, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आपको जो सही आंसर क्या लग रहा है, तो बी नंबर इसका होगा ओम मीटर होगा। ठीक है, ऑप्शन इसका सही। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। इसमें है जो कौन सा विद्युत का सुचालक है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया सल्फर, बी में दिया प्लास्टिक, सी में दिया आयोडीन, डी में दिया हुआ क्या ग्रेनाइट। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा 20 का, तो ऑप्शन नंबर डी नंबर होगा। क्या होगा जो सही होगा ग्रेनाइट। ऑप्शन नंबर बी, ये डी नंबर ऑप्शन है जो आपको क्या होगा सही होगा ग्रेनाइट। ठीक है, चलिए अब 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया हम लोग से, 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि विभवांतर का जो मात्रक होता है, क्या जो विभवांतर होता है उसका मात्रक होता है तो क्या कितना होता है। तो ऑप्शन जो क्या होता है, जो देखिए विभवांतर का मात्रक क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया वाट, बी में दिया एम्पियर, सी में दिया वोल्ट, डी में दिया ओम। तो 21 का जो सही आंसर क्या होगा बच्चा पार्टी, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा वोल्ट होगा जो आपको क्या होगा सही आंसर होगा। आगे बढ़िए, देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चंस। 22 नंबर क्वेश्चंस में आपसे क्या पूछा गया है, पूछा गया है इसमें कि जो किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है, मतलब किसी बल्ब से, ठीक है, तो प्रवाहित धारा का मान कितना होगा। तो कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है क्या एक एम्पियर, बी में दिया हुआ है 2 एम्पियर, और सी में दिया 3 एम्पियर, डी में दिया 4 एम्पियर। तो इसका जो 22 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी नंबर है जो इसका क्या होगा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़िए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा गया है विद्युत बल्ब का तनु किस धातु का बनाता है। जो विद्युत बल्ब का जो होता है तनु वो है जो किस धातु का बनाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है लोहा, बी में दिया टंगस्टन, सी में दिया तांबा, डी में दिया सोना। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो 23 का आपको ऑप्शन क्या होगा सही, तो ऑप्शन नंबर बी नंबर है जो इसका क्या होगा सही होगा 23 का। ठीक है, टंगस्टन। आगे बढ़िए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। 24 में आपसे क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिए। पूछा गया है कि 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया 20 ओम, बी में दिया 20/3 ओम, और सी में दिया 30 ओम, और डी में दिया 10 ओम। तो इसका सही आंसर 24 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी नंबर कितना होगा 30 ओम होगा जिसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चंस देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चंस में आपसे पूछा गया है किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। क्या 220 वोल्ट पर क्या 2 एम्पियर का है जो धारा प्रवाहित होता है। तो फिलामेंट का जो प्रतिरोध होगा तो कितना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया 55 ओम, बी में दिया 10 ओम, सी में दिया 220 ओम, डी में दिया हुआ 110 ओम। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा बच्चा पार्टी, तो डी नंबर ऑप्शन होगा क्या होगा 110 ओम। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका जो सही आंसर है। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किसी चालक के छोरों के बीच क्या विभवांतर भी प्रतिरोध आर एवं प्रवाहित धारा आई के बीच संबंध है। तो क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया बी इजकल टू आई आर, बी में दिया बी इजकल टू आई, सी में दिया आर इजकल टू बी टू, और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो 26 का जो आपको सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा जो क्या होगा सही आंसर है बी इजकल टू आई आर, बी इजकल टू क्या होगा आई आर। ठीक है, अब 27 देखते हैं। 27 में आपसे क्या पूछा गया है, पूछा गया है क्वेश्चन 27 में कि ओम का नियम है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है क्या बी इजकल टू आई आर। ठीक है, अब बी में दिया बी इजकल टू आर, सी में दिया बी इजकल टू आई, डी में दिया बी इजकल टू आई प्लस आर। तो इसका 27 का जो आपको सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा बी इजकल टू आई आर जो आपको सही आंसर होगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़िए, देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया हमारे घर, क्या है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए 220 वोल्ट पर दृष्टि धारा होती है, बी में दिया 12 वोल्ट पर दृष्टि धारा, सी में दिया 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है, डी 12 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या सही होगा 28 का, तो सी नंबर ऑप्शन होगा जो सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अब 29 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से क्या पूछा गया है कि बैटरी से किस धारा, क्या है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो कैसा होती है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है दिष्ट, बी में दिया प्रवर्ती है, सी में दिया ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका क्या सही होगा, तो 29 का, तो ऑप्शन नंबर ए नंबर होगा जो आपको सही होगा, दिष्ट धारा। ठीक है, क्या दिष्ट धारा है जो प्राप्त होती है। ठीक है, क्योंकि पर्यावर्तित धारा तो होती है वो जो हम लोग को मिलता है क्या चीज़ से, हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति जहाँ से आती है वहाँ से। ठीक है, तो ये क्या होगा दिश धारा, क्या चीज़ 29 का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा कि 1 वोल्ट कहलाता है तो क्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है जूल पर सेकेंड, बी में दिया है जूल पर कूलम, और सी में दिया है जूल पर एम्पियर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर होगा जिसका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी जूल पर कूलम। ठीक है, तो हम लोग बच्चा पार्टी आज 30 क्वेश्चन देखे हैं, और टोटल क्वेश्चन हम लोग है जो हर एक चैप्टर से कितना 60 क्वेश्चन देखते हैं, 60 क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोग पूरा मन लगा कर पढ़ाई करते रहिए, इसी प्रकार से आपको है जो लेक्चर मिलता रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, सी यू सून बच्चा पार्टी। ठीक है।